रोहित और स्नेहा की नई नई शादी हुई थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। पर उन्हें खुश देखकर रोहित की बहन आरती को चिढ़ होती थी और वो जब देखो अपनी माँ के कान भरने लग जाती थी। लो फिर हो गई इसकी नौटंकी शुरू। रोहित और स्नेहा जब भी बाहर घूमने जाते तो पीछे से आरती अपनी माँ को स्नेहा के बारे में भड़का देती और उसकी माँ उनके घर वापस आने पर स्नेहा को खूब खरी खोटी सुनाती। क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाकर भेजा है स्नेहा? रोहित, स्नेहा अच्छी नहीं, बहुत बुरी है। तेरे को तब पता लगेगा जब ये तेरे सिर में गलियां करेगी। स्नेहा बस रोकर अपना मन हल्का कर लेती। एक साल ऐसे ही बीत गया और स्नेहा और रोहित की पहली सालगिरह आई। बधाई हो बेटा तुम्हें। आरती और उसकी माँ रोहित को बधाई देती है पर स्नेहा से बात नहीं करती। स्नेहा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो मायूस होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। स्नेहा को इस तरह जाते देख आरती खुश हो जाती है। माँ, आरती, आप दोनों ने स्नेहा को विश नहीं किया। हम उसके नौकर लगे हैं क्या? हम क्यों करें? रात को स्नेहा डिनर बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। बस स्नेहा को छोड़कर सब सालगिरह मनाते हैं। कुछ महीनों बाद स्नेहा की ननद आरती की शादी हो जाती है और उसी के कुछ दिनों बाद सासू माँ की सालगिरह आती है। रोहित, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। दीदी को इनवाइट कर लेते हैं और अच्छा सा सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी को भी अच्छा लगेगा। तुम कुछ भी कर लो स्नेहा, पर माँ और आरती को खुश नहीं कर सकती। आ गई मेरी बेटी, अब मेरी सालगिरह मनी है। पहले की ही तरह इस बार भी सब एंजॉय करते हैं, सिर्फ स्नेहा को छोड़कर, क्योंकि उससे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अगले साल फिर वही कहानी। कैसी हो माँ? आज कैसे फोन किया? क्या बताऊं बेटी, आज स्नेहा फिर घूमने चली गई। पता नहीं क्या सिखा के भेजा है इसके माँ बाप ने। आप ही ने ढील दे रखी है माँ, थोड़ा खींच के रखो, अपने आप सीधी हो जाएगी। जैसे ही रोहित और स्नेहा घूमकर घर वापस आते हैं तो स्नेहा की सास गुस्से से बोलती है, घर का काम भी कर लिया करो कि सारा काम मैं ही करूं। पता नहीं क्या जलन है मेरी बेटी से इसको। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाकर भेजा है क्या? जिस दिन मेरी बेटी ने आना होता है, ये उसी दिन घूमने चली जाती है। माँ, आज तो हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए थोड़ा बाहर चले गए थे। तुम्हारी एनिवर्सरी है तो क्या हुआ? बेटी को मना कर दूं क्या आने से? आप ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ? देखो वो कैसे रो रही है। ये मगरमच्छ के आंसू मुझे रोने नहीं आते। तुझे तब पता लगेगा बेटा जब ये तेरे सिर में गलियां करेगी। उस दिन फिर से नेहा सिर्फ काम करती रह जाती है। उसे छोड़कर सब एंजॉय करते हैं। रोहित को अपनी माँ और बहन का रवैया बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद फिर से सासू माँ की सालगिरह आती है। इस बार सासू माँ की सालगिरह पे सब रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, उनकी बहनों को, भाइयों को। शायद सासू माँ को अच्छा लगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे स्नेहा, पर बाद में परेशान मत होना। सालगिरह वाले दिन सब रिश्तेदार आते हैं। मुबारक हो भाभी जी, आपकी सालगिरह तो बहुत अच्छी मनाई बच्चों ने। मैंने थोड़ी ही न कहा था। मनमानी करती है स्नेहा तो अपनी। बताओ, इतने पैसे खर्च दिए, क्या जरूरत थी? हमसे पूछ तो लेती। ये सुनकर स्नेहा और रोहित को बेहद बुरा लगता है। स्नेहा की सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही 10 साल बीत गए। एक दिन स्नेहा की सास कहती है, आरती ने मुझे हमारे नाती के जन्मदिन पर अपने शहर बुलाया है, हम कुछ दिन वहां लगा कर आएंगे। और फिर स्नेहा के सास ससुर आरती के पास घूमने चले जाते हैं।
अरे बहन जी, कल तो हमारे नाती सचिन का जन्मदिन है। कल तो बहुत शुभ दिन है। अगले दिन सब सचिन का बर्थडे मनाते हैं। बहन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सचिन के बर्थडे की। और कुछ दिन बाद स्नेहा की सास ससुर वापस आ जाते हैं। अरे, हमने तो वहाँ बहुत मजे किए। मेरी बेटी ने सचिन का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया और हमारी एनिवर्सरी भी मनाई। अब तो सुबह शाम स्नेहा की सास बस उसे यही सुनाती कि देखो हमारी बेटी ने हमारी एनिवर्सरी कितने धूमधाम से मनाई। अरे बेटा, तुम होते वहां तो देखते। आरती ने हमारी एनिवर्सरी क्या धूमधाम से मनाई। अब तो रोहित भी अपनी माँ के तानों से तंग आ चुका था। अरे देखो रोहित, तुम्हारी बहन ने हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की फोटोग्राफ्स डाली हैं। पर माँ जी, ये फोटोग्राफ्स तो सचिन के बर्थडे की हैं। आपकी एनिवर्सरी की फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? अरे सचिन के बर्थडे के 10 दिन बाद ही तो हमारी एनिवर्सरी थी। इसमें क्या हुआ? हमने भी सचिन के साथ केक काटा, हमारी एनिवर्सरी भी मन गई। तो अच्छा है माँ, आप आगे से आरती के साथ ऐसे ही एनिवर्सरी मनाना। रोहित की गुस्से भरी बातें सुनकर उसकी माँ को भी समझ में आया कि असल में तो वो सचिन का बर्थडे ही मनाया था। उस दिन स्नेहा बहुत खुश थी। क्या हुआ स्नेहा? बहुत खुश लग रही हो। अरे क्या बताऊं रोहित, आज तो बहुत बड़ा बोझ दिमाग से उतरा। मम्मी जी हमेशा बोलती थी मेरी बेटी ने मेरी एनिवर्सरी मनाई, मेरी बेटी ने मेरी एनिवर्सरी मनाई, पर आज पता लगा कि वो उनकी एनिवर्सरी नहीं, सचिन का बर्थडे मनाया था। अरे हाँ यार, बोझ तो मेरे दिमाग पर भी था। हम हर साल उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पर इनको कुछ पसंद ही नहीं आता। पर अब नहीं, अब अगर वो कहेंगी, मैं तभी उनकी एनिवर्सरी मनाऊंगा। स्नेहा और रोहित की बातें रोहित की माँ ने सुन ली थी। उसको अपनी हुई बेइज्जती पर शर्म आ रही थी। पर अब स्नेहा बहुत खुश थी। उसे पता लग चुका था कि उसकी सास कितना सच बोलती है और कितना झूठ। अब तो हर साल स्नेहा और रोहित अपने बेटे रोनित के साथ अपनी एनिवर्सरी पर बिना किसी टेंशन के घूमने जाने लगे और स्नेहा की सास बस पछताती रह गई।